और अब बारी थी उस चीज की जिसके बगैर सफर नहीं हो सकता था, सबसे जरूरी और महंगी, यानी पेट्रोल। और पेट्रोल डलवाते हुए सबसे ज्यादा ध्यान पैसों के मीटर की तरफ था। जिस स्पीड में ये चल रहा था, खौफ आ रहा था। और आखिरकार हम मोटरवे पे दाखिल हो गए। दुनिया ये है कि 1,000 रुपये टोल टैक्स देने के बावजूद जब आप मोटरवे में एंटर होते हैं तो इधर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं चलती। आप जानते हैं कि M2 पे सफर फ्री नहीं है। अच्छा खासा टोल देने के बावजूद अगर एंट्रेंस पे स्ट्रीट लाइट ना मिले तो अफसोस ही किया जा सकता है। और फिर आखिरकार टूल प्लाजा आ गया। एम टैग बैरियर ने सलूट मारा और हम बाकायदा M2 मोटरवे पे दाखिल हो गए। एंट्रेंस के बाद अंधेरा होने के बाइस इर्द गिर्द तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली मुझे दूर कहीं स्ट्रीट लाइट्स नज़र आ गईं, जिनकी रोशनी माशाल्लाह इतनी थी जितनी कि मोबाइल फ़ोन की टॉर्च। तकरीबन 100 किलोमीटर सफ़र के बाद आया पहला रेस्ट एरिया, सुखे की। हम तकरीबन 11 बजे निकले थे घर से और अभी हुए हैं 1:10। लंबा सफ़र होता है तो बेहतर है कि आप रुक रुक के जाएं। तकरीबन हर 100 या 80 किलोमीटर के बाद एक रेस्ट एरिया लाजमी आता है। थोड़ा सा सस्ताने के बाद सुखे की रेस्ट एरिया से निकले और सफ़र कंटिन्यू किया टूवर्ड्स इस्लामाबाद और सोचा कि सयाल पे रुकेंगे। लेकिन जब सयाल का रेस्ट एरिया आया तो उसको भी बाहर से ही बाय बाय किया और सोचा कि अभी आगे 3 और रेस्ट एरिया आने हैं तो उसमें से कहीं पे रुक जाएंगे। मोटरवे पे रात को सफ़र करने का एक नुकसान ये है कि अंधेरा होने के बायस इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आता। आपको बस नाक की सीध में और लाइट की डायरेक्शन में सफ़र करते रहना है। तीसरा रेस्ट एरिया आया भीरागांव। इस रेस्ट एरिया में ना तो मैं सस्ताया ना रुका, बल्कि इसके अंदर से एक चक्कर लगा के सफ़र को कंटिन्यू किया और सोचा कि अगले यानी चौथे रेस्ट एरिया पर रुकेंगे, जो कि है कल्लड़ कहार। कल्लड़ कहार रेस्ट एरिया से पहले आता है मोटरवे का सबसे खतरनाक हिस्सा, जिसको कहते हैं सॉल्ट रेंज। बल खाती और ऊंची नीची सड़कों पर मुश्तमिल ये हिस्सा इतना खतरनाक है कि अगर गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है तो आपको टायरों से स्मेल आने लग जाएगी, और अगर गाड़ी ढलान की तरफ है यानी नीचे उतर रही है तो स्पीड इतनी बेकाबू हो जाती है कि खुदा न खासा ब्रेक भी फेल हो सकते हैं। इसी वजह से पिछले दिनों यहाँ पर एक हादसा भी पेश आया था। चुनाचा मैं ये कहूँगा कि आप जब भी सॉल्ट रेंज में सफ़र करें तो इर्द गिर्द लगे साइन बोर्ड्स को ध्यान से देखें। अगर कोई हदायत लिखी हैं तो उनको ध्यान से पढ़ें और गाड़ी इंतहाई एहतियात से ड्राइव करें। तकरीबन 250 किलोमीटर चलने के बाद अब हम आए हैं कल्लड़ कहार के रेस्ट एरिया में। तो सुबह 4 बजे का वक्त है। ये सारे का सारे एरिया ऐसे खुला हुआ है जिस तरह के शाम 7 बजे का वक्त होता है। मोटरवे पे नॉर्मली मैंने कभी इतना रश नहीं देखा जितना आज है। बात अब अच्छी खासी भूख भी लग गई है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप कभी भी ऐसे रेस्ट एरियाज में आए मोटरवे पे तो बेहतर है कि आप कोई फास्ट फूड चेन को ट्राई करें, क्योंकि जो दूसरे देसी रेस्टोरेंट हैं इसमें पता नहीं अब सप्लाई का क्या सीन होता है, इतनी दूर से किस तरह आती है, फ्रेश होता है कि नहीं होता। एक्सपीरियंस भी एक दफ़ा बुरा हो चुका है। अब इधर हमने सोचा कि फ्राई चिक्स में जाएं, लेकिन मसला ये है कि फ्राई चिक्स की भी 3 ब्रांचेज हैं, पता नहीं असल कौन सी है नकल कौन सी। अच्छा जी, ये बहरहाल एक अच्छी चीज़ लिखी हुई है, अब इस पर इम्प्लीमेंट कितना होता है ये सोचने वाली बात है। बस इसी कंफ्यूजन में खाने का कुछ डिसाइड ना हो सका और हम खाली पेट कल्लड़ कहार रेस्ट एरिया से भी निकल गए। असल में जब आप मोटरवे पे रात को इतना लंबा सफर करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका फोकस भूख से डेस्टिनेशन पे शिफ्ट हो जाता है, और मेरे साथ भी यही हुआ। मैं रात देख देख कर थक गया था, चाहता था जल्दी से सुबह हो जाए और मैं मंजिल पे पहुंच के ही कुछ खाऊंगा। बस इसी वजह से जब 5वां और आखिरी यानी चक्री का रेस्ट एरिया आया तो मैंने गाड़ी स्टॉप ना की और कंटिन्यूसली गाड़ी चलाता रहा। और फिर हुआ यूं कि इस्लामाबाद आने से पहले बारिश स्टार्ट हो गई, और जब बारिश में धुल के साफ सुथरी मोटरवे सामने आई तो नज़ारा आप खुद देखिए।
बहरहाल सफर जितना भी लंबा हो खत्म तो उसको होना ही होता है। बारिश में पहले तो वेलकम टू इस्लामाबाद का बोर्ड नजर आया और फिर साथ ही एग्जिट टोल प्लाजा भी आ गया एंट्री की तरह। एग्जिट पे भी एमटेक बैरियर ने सलूट मारा, लेकिन फर्क बस इतना था कि इस दफा टोल के 1000 रुपए भी काट लिए जो कि कटना ही थे और हम बफजल अल्लाह बखैर व आफियत इस्लामाबाद पहुंच गए। उम्मीद है मेरे साथ लाहौर से इस्लामाबाद का ये सफ़र बरास्ता M2 मोटरवे आपको पसंद आया होगा।